नमस्कार। शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपके नाम पे इस दिवस को रखा जाए, तो उन्होंने इससे डिनाई किया और कहा, चूंकि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं इस सोसाइटी के, इसलिए शिक्षकों के नाम पे शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, जो करोड़ों करोड़ भारतीय के साथ में विश्व की जनता के लिए भी एक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र हो, प्रकृति संरक्षण का क्षेत्र हो, या मोरल वैल्यूज का हो, इथिकल वैल्यूज का हो, भावनाओं का हो, इन सभी के क्षेत्र में उनसे सीखने को मिलता है। इसलिए उनको भी शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे चिकित्सालय में आज क्षेत्र के संभ्रांत लोग बैठे हैं, डायरेक्टर साहब गोपाल दत्त भट्ट जी आदि, और उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक दिवस के अवसर पर भी बोला जाए। आज हमने अपने चिकित्सालय के आसपास स्वच्छता अभियान भी चलाया और सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण का संकल्प भी लिया। तो हम बात करेंगे कि शिक्षक दिवस की क्या मायने हैं और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज के दिन से हम क्या सीख सकते हैं। जन्म के बाद से माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं, जिनसे हमें मोरल और एथिकल वैल्यूज की शिक्षा मिलती है, और हमारे शिक्षक हमें इस रूप में शिक्षा देते हैं हम प्रोफेशनल बन सकें, हम अपने भविष्य में कार्य क्षेत्र में किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आजीविका का साधन किस प्रकार तलाश कर सकते हैं, ये शिक्षा देते हैं। साथ ही आज शिक्षकों की सबसे महती भूमिका है पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा में, जल संरक्षण की शिक्षा में, और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या जल संसाधन हैं, उन पर एक्सेसिव लोड, उन पर बर्डन लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा कारण है पॉल्यूशन। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वास्तव में नीडी व्यक्ति हैं, उन तक भविष्य में इस चीज के पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमारी, और विशेष रूप से हमारे शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि किस प्रकार बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज के साथ नेचर वैल्यूज की भी शिक्षा दें, जिससे वो नेचर के प्रति अपनी जवाबदेही को सीख सकें, और किस प्रकार से बच्चों के द्वारा ही, क्योंकि बच्चे ही सभी चीजों को आसानी से ग्रैस्प कर लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए बच्चों को ही इस चीज की शिक्षा शुरू से ही दी जाए कि वो नेचर वॉरियर कैसे बने, प्रकृति के योद्धा कैसे बने। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने माता पिता के साथ में प्रारंभ से लेकर आज तक के अपने शिक्षकों को भी नमन करने का अवसर है। तो इस अवसर पर मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बस्ती की राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती, उसके बाद वहां के शिक्षकों को, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के शिक्षकों को, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों को, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च के शिक्षकों को, और मुख्य रूप से हमारे कुछ अदृश्य शिक्षकों, आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इसके साथ हमारे पीएचडी के गाइड डॉक्टर कौशल कुमार जी, और कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो हमें हर वक्त अपने क्रियाकलाप से शिक्षा देते रहते हैं, वो भी गुरु के समान होते हैं। तो इसलिए हमारे हरिद्वार जनपद के अपर मेलाधिकारी, और इसके साथ में बहुत से लोग हैं
जिनसे हमें कदम कदम पर शिक्षा मिलती है। जैसे हरिद्वार जनपद में गंगा स्वच्छता, पर्यावरण वरण संरक्षण और आजीविका निर्माण आदि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही संस्था के संस्थापक शिखर पालीवाल जी, उसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हमारी श्रद्धेय अर्धांगिनी रुचिता जी, जो गंगा सेविका हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। इसके साथ में ऐसे बहुत से गुरु हैं जो जिनको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन सभी को आज शिक्षक दिवस पर नमन। और सभी ने बहुत ही परिश्रम किया है, मुझ जैसे व्यक्ति के ही लिए ही नहीं, अन्य सभी बच्चों के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए।